आप सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मैं शिव शिष्या गंगा जी। गुरु भाई बहन, आज हम बहुत ही सुंदर शिव गुरु महादेव का चर्चा कथा लेकर के आई हूँ। अगर आपको कथा अच्छा लगे, पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। गुरु भाई बहन, यह कथा की हम शुरुआत करते हैं। गुरु भाई बहन, एक बार की बात है, एक गांव था। उस गांव में एक बूढ़ी माँ थी। बूढ़ी माँ के कोई भी पुत्र नहीं थे। गुरु भाई बहन, बूढ़ी माँ बहुत ही उदास रहती थी, दुखी रहती थी। यही सोचकर कि मेरा भी पुत्र होता तो मुझे माँ कहता और इस बुढ़ापे में मेरा एक सहारा रहता, मेरी एक ताकतें होती, मुझे मरने पर भी कोई मुझे आग देता। गुरु भाई बहन, बूढ़ी माँ बहुत ही दुखी रहती थी और भगवान शिव को वो पूजती थी। धीरे धीरे बूढ़ी माँ का दिन गुजरते गया। भगवान की पूजा भक्ति करते करते उसका समय गुजरते गया। गुरु भाई बहन, बूढ़ी माँ का अंतिम समय आ गया तो वो महादेव को पुकारने लगी। शिव गुरु महादेव उनकी भक्ति से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो गए थे। इसलिए से महादेव प्रकट हुए और बूढ़ी माँ को दर्शन दिए। बोले कि हे माता, बताओ आपको क्या चाहिए। गुरु भाई बहन, बूढ़ी माँ बहुत ही प्रसन्न हुई, भगवान शिव को प्रणाम की और कहती है, हे भोलेनाथ, हे मेरे प्रभु, आज तक हम अपने बच्चों की चहचहाहट सुनना चाहते थे, जो कि मुझे तो माँ बनने का सुख प्राप्त ही नहीं हुआ और मेरे मरने पर मुझे आगे कौन देगा। हे भोलेनाथ, आपकी तो हम श्रद्धा से भक्ति किए हैं, आराधना किए हैं। हे भोलेनाथ, मेरी इस अभागिन को मरने पर कौन मुंह में आग देगा। गुरु भाई बहन, महादेव कहते हैं कि हे माता, तुम चिंता ना करो, तुम्हारी सच्ची भक्ति से हम बहुत ही प्रसन्न हैं, खुश हैं। इसलिए से जब तुम मर जाओगी तो तुम्हारा अंतिम संस्कार हम करेंगे और हम ही तुम्हारे पुत्र के रूप में आगिन भी देंगे। गुरु भाई बहन, बूढ़ी माँ बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुई, खुश हो गई और बूढ़ी माँ फिर जाकर के महादेव को चरण में लौटकर प्रणाम की। महादेव भी बड़ा प्रसन्न हो गए। गुरु भाई बहन, बूढ़ी माँ दिन प्रतिदिन भक्ति करते करते एक दिन बूढ़ी माँ के मृत्यु जो है शिव जी के, महादेव जी के मंदिर में हो गया। गुरु भाई बहन, महादेव जी के मंदिर में बूढ़ी माँ का निर्धन जब हो गया तो बूढ़ी माँ अब मर गई बेचारी, भगवान शिव के धाम में चली गई और महादेव जी फिर एक छोटा बालक का रूप लेकर के, भगवान शिव एक छोटा सा बालक का रूप लेकर के फिर बूढ़ी माँ को अंतिम संस्कार किए, मुंह में आग भी वही दिए। गुरु भाई बहन, बूढ़ी माँ बहुत ही सुंदर और आचरण उसका था, जो कि भगवान शिव का धाम और उसको भगवान शिव का आशीर्वाद मिला। गुरु भाई बहन, जो भी सच्चे मन से तन से भगवान शिव की पूजा भक्ति आराधना करते हैं, महादेव उनकी भक्ति आराधना को स्वीकार करते हैं। गुरु भाई बहन, तो प्रेम से बोलिए जय शिव गुरु, जय महादेव। गुरु भाई बहन, इस कथा के माध्यम से आपको क्या जानकारी मिली, क्या सीख मिली, आप अपना राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। तो चलिए, इस कथा के आधार पे ही हम एक आपको भजन भी सुनाते हैं।
शिव गुरु करै रहिया पूजनमा हो, भेला एको न बालकबा। शिव गुरु करै रहिया पूजनमा हो, भेला एको न बालकबा। एको न बालकबा शिव गुरु एको न बालकबा। एको न बालकबा शिव गुरु एको न बालकबा। शिव गुरु कर रहिया पूजनमा हो, भेला एको न बालकबा।